सीताराम। आज का विषय का सबटाइटल देख करके हो सकता है आप लोग को ऐसा लगे कि आज ये महाराज जी कैसा टॉपिक लेकर के आएंगे, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। परंतु ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना अति महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक हो गया है इस विषय पर बात करना। बहुत सारे लोग इस विषय पर बात करने से हमेशा कटते हैं, बात नहीं करना चाहते, परंतु ये विषय एक ऐसा है जिस विषय को लेकर समाज में जागृति होना बहुत आवश्यक है। और ये विषय बहुत 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 आवश्यक है हमारे समाज के लिए, हमारे माताओं बहनों के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए। ये जो विषय है ये एक सत्य घटना है जो अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के एक जिले में घटित हुई है। दैनिक भास्कर में हमने ये खबर पढ़ी थी कि एक जो तांत्रिक था वो किसी के घर में झाड़ फूक के नाम पर आया। पहले उनसे मीठी मीठी बातें की, आना जाना वहाँ पर बनाया उस व्यक्ति ने, और जो है तो उनसे संबंध बनाए कि जो लड़कियां थी उनकी माता जी से कहा आप तो मेरी बहन समान हो, और जो वो लड़कियां थी नाबालिग लड़कियां, 4 वहाँ पे नाबालिग लड़कियां थी उनसे कहती है मैं तो तुम्हारा सबका मामा हूँ, रिश्ता बना लिया अपना, और आना जाना वहाँ पे करता था। और उनका भरोसा जीत करके कि मैं इनको एक कमरे पर ले जा रहा हूँ, वहाँ पे झाड़ फूंक करूँगा, बंद करके लाइट बंद कर दो, सब बंद कर दो, मैं रहूँगा अकेले कमरे में, ये एक लड़की रहेगी, और एक एक करके ले जा करके उसने सभी लड़कियों के साथ वहाँ पर दुष्कर्म किया। और उसने घर वालों से पूछा भी कि आपको कोई समस्या तो नहीं होगी, तो उनके घर वालों ने कहा नहीं नहीं, तुम तो उनके मामा हो, क्या समस्या होगी। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि लड़की के स्वयं पिता को भी, जवान स्त्री लड़की हो, बालिग लड़की हो या नाबालिग भी हो, पर जब वो जवान होने लगे, धीरे धीरे यंग होने लगे, तो उसके पिता को भी एकांत में उसके साथ नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि स्वयं लड़की के पिता को एकांत में नहीं रहना चाहिए। फिर आप ऐसे किसी के बाहर आए गए हुए मामा के 4 दिन के बने हुआ मामा है वो, अभी उसको 4 दिन मामा बने हुआ है, आपने लड़की को उसके साथ कमरे में अकेले भेज दिया, नहीं नहीं तुम तो मामा हो, क्या समस्या है। धीरे धीरे करके पोल खुली, तब उन्होंने जो है तो धीरे धीरे बहुत दिन तक तो डरते रहे, क्योंकि ऐसे लोग धमका भी देते कि अब तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और भूत प्रेत छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तो ये लोग और डर जाते हैं। परंतु जैसे तैसे वो बात खुली। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, एक बात तो आप लोग अपनी आंख और कान खोल करके बहुत अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, कोई भी झाड़ फूक ऐसी नहीं होती जो किसी बहन बेटी को एकांत में ले जाकर के की जाए। कोई भी झाड़ फूक ऐसी नहीं होती, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वह कोई झाड़ फूक वाला नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, वो एक राक्षस है जो आपकी मान मर्यादा का हरण करना चाहता है मात्र, बस। तो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल सावधान हो जाइए। अपने बहन बेटी को, अपने घर के किसी भी स्त्री को ऐसे किसी के साथ एकांत में मत जाने दीजिए झाड़ फूक के नाम पर। और ये जो धर्म का विषय है ना, ये बहुत गूढ़ विषय है, और इसमें यदि आपको 1% भी संदेह होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो कार्य मत करिए, क्योंकि ये तो कोई चीजें दिखती नहीं है, ना भूत प्रेत दिखाई दे रहा है, ना वो कोई झाड़ू को जो है तो झाड़ फूक कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप अंदाजे में चल रहे हैं। परंतु यदि आपको 1% भी किसी व्यक्ति के ऊपर गलत लगता है तो आप वो कार्य मत कीजिए। और मुख्य रूप से तो बहन बेटियों में इतना सामर्थ्य होता है कि कौन व्यक्ति उनको अच्छी नजर से देख रहा है, कौन बुरी नजर से देख रहा है, ये बहन बेटियों में बहुत अच्छे प्रकार से ये सामर्थ्य है। तो यदि जितनी भी बहन बेटियां हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बात अपनी गांठ बांध लीजिए। यदि आपको किसी के ऊपर 1% भी कोई व्यक्ति आपको गलत लगता है, आप फिर उसके साथ आगे मत बढ़िए किसी भी कार्य में। ये बात अपनी गांठ बांध करके चलिए। 1% भी संदेह होता है उसके साथ कार्य मत करिए। और जो पुरुष भी हैं, जो पिता हैं, जो भाई हैं, वो भी ये बात आप बहुत अच्छे प्रकार से समझ लो कि यदि आपके घर की बहन बेटी यदि मना कर रही है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मुझे उसकी नजर अच्छी नहीं लगती, वो सही आदमी नहीं लगता, तो उस व्यक्ति को तुरंत अपने घर से, अपने बहन बेटियों से दूर कर दीजिए। उस व्यक्ति को अपने घर में मत आने दीजिए, अपने बहन बेटियों के ऊपर उसकी नजर मत पड़ने दीजिए।
क्योंकि माताओं बहनों में ये बहुत अच्छा सामर्थ्य है, ये बहुत अच्छे से प्रकार से समझ जाती हैं कि ये सामने वाला किस दृष्टि से देख रहा है उनको। और ये जो घटना हुई है इसमें भी जो लड़कियां थी, जो नाबालिग 4 लड़कियां, चारों की चारों नाबालिग, और उस दुष्ट ने चारों के साथ दुष्कर्म किया। और उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी उसने पहले दिन ही कहा था कि ये व्यक्ति की नजर अच्छी नहीं लग रही है, परंतु घर वाले तो बिल्कुल एकदम उनका डब्बा बंद, दिमाग उनकी बुद्धि बिल्कुल विवेक काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल एकदम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगे थे। हाँ माना मैंने समस्या आती है तो कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो हमें मजबूर होकर किसी व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ता है, परंतु इस तरह विश्वास मत करिए कि वो बिल्कुल आपको खा ही जाए। देखिए धोखा जब होगा तो विश्वास दे करके ही होगा, ठगी होती है तो लालच दे करके होती है, और इस प्रकार का धोखा होता है तो विश्वास दे करके होता है। तो यदि कोई इस प्रकार की बिल्कुल मीठी मीठी बातें करने लगे तो देखिए उससे सावधान होकर के चलिए, क्योंकि ये सब हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया, बहुत धोखा खाया हमने लोगों से। हम भी ऐसे थोड़ी सी बात में एकदम समर्पित हो जाते थे, लेट जाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर वो व्यक्ति जो अपना रंग दिखाता था वो देख करके तो बिल्कुल हम हैरान होते थे कि क्या सोचा और क्या निकला ये व्यक्ति। तो ये सब चीजें हमने बहुत देखी अपने जीवन में, तब यहां पर आकर के हम ये बात कह रहे हैं। बहुत सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है इस विषय में। हाँ समस्या है, ठीक है, लेकिन एक बात और गांठ बांध लीजिए, आपके भाग्य में जो आपके कर्म है वो स्वयं आपको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं काट सकता। हाँ माना गुरु में सामर्थ्य होता है, गुरु अनुष्ठान द्वारा, हवन द्वारा, यज्ञ द्वारा काट सकता है, परंतु पहले उस गुरु का परीक्षण तो करिए कि वो गुरु वास्तविक में गुरु बनने योग्य भी है कि नहीं, वो गुरु तत्व उसके भीतर विराजमान है कि नहीं, उसका परीक्षण करके तब उस पर विश्वास करिए। तो ये बात आप लोग समझिए, बहुत गुण रहस्य है, क्योंकि ये चीजें दिखाई नहीं देती, हमें विश्वास करना पड़ता है। और एक बात और बता दे, जब इस प्रकार के व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो ये फिर हमको धमकाने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको पागल कर देंगे, तुम्हारे ऊपर तंत्र। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले बोल दिया, जितना हमारे कर्म में विधाता ने लिख दिया हमको उतना ही भुगतना पड़ेगा। अगला इतना भी एक पॉइंट भी हमारा संकट नहीं बढ़ा सकता, एक पॉइंट भी वो हमारा संकट नहीं बढ़ा सकता है। जो विधाता ने लिख दिया उतना ही भुगतेंगे हम, बस। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लीगल आप कर सकते हैं कानून के दायरे पर रहते हुए, वो एक्शन उसके साथ करिए। और माताएं बहनें भी आप ध्यान रखिए, चाहे आप छोटी हो चाहे बड़ी हो, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, आप पे हावी पड़ने की कोशिश करता है, आप कुछ नहीं कर सकती, अपनी उंगली लेकर के उसकी आंख में तो घुसेड़ सकती हैं। इतना कर दीजिए, इतने में आपको समय मिल जाएगा किसी को बुलाने का, चिल्लाने का या भागने का। तो जब भी ऐसा कोई आप पे हावी पड़ने की कोशिश करे, आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी उंगली तो उसकी आंख में आप घुसेड़ सकती हो ना, घबराया मत करो आप। वो मां भगवती का तत्व आपके भीतर विराजमान है, उसको समझिए आप। वो शक्ति आपके भीतर विराजमान है, जो शुंभ निशुंभ जैसे दानवों को काट के फेंक दिया, वही शक्ति, वही तत्व आपके भीतर विराजमान है। तो माताओं बहनों को ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी पे विश्वास करिए तो पहले उसको परखिए, उसको देखिए। तो ये विषय था, इस विषय पर हमने बोला। यदि कोई भूल चूक गलती हुई हो, कुछ शब्द कह दिया हो, कुछ ऐसा कह दिया हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु इस विषय को आप समझिए, इस पर चिंतन करिए। और एक बात और कहेंगे, वैसे हम कभी कहते नहीं है वीडियो आदि शेयर करने के लिए, परंतु इस वीडियो को यदि आप लोगों से हो सके, संभव हो सके, तो अपने परिचितों में शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों में जागरूकता आ सके। तो यदि समाज में सुधार करना है तो हम लोगों को ही जागृत होना पड़ेगा। हमेशा हर बार अवतार का प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कल की अवतार आकर के हमारी रक्षा करेंगे। तो इस बात को समझिए और चिंतन कीजिए। बोलिए सीताराम।